आई लव रोनाल्डो, आई लाइक रोनाल्डो, आई सपोर्ट रोनाल्डो। सो वेरी गुड इवनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, नमस्ते लंदन एंड अमेरिका और सारी दुनिया को मेरा सलाम। मैं हूं उत्कर्ष राज। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओवर इंडिया नॉलेज पर। बहुत दिनों से कोई वीडियो हमारे चैनल पर नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कंटेंट, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर और अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाला था आस्क मी अ क्वेश्चन करके, और मैंने बोला था कि मैं इसका Q&A करने वाला हूं। तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं, बहुत सारे उस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अगर कोई छूट भी जाता है तो मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोन निकाल लेते हैं क्योंकि इसी में है वो सारा क्वेश्चन, देख सकते हैं, नहीं दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आर यू हैप्पी विथ योर लाइफ उत्कर्ष? तो जिस उत्कर्ष के पास आपके जैसे इतने प्यारे दोस्त हो, आपके जैसे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो, आपके जैसे इतने प्यार करने वाले मित्र हो, परम मित्र हो, भला वो कैसे खुश नहीं रह सकता है? कभी कभी हमारे जिंदगी में कभी उतार कभी चढ़ाव आता है, फीलिंग डिप्रेस्ड होता रहता है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। थैंक यू फॉर आस्किंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई तुम क्या सोचकर यूट्यूब पर आए? तो एक भाई ने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर कमेंट किया है कि भाई तुम क्या सोचकर यूट्यूब पर आए। तो उसका आंसर सिंपल सा है कि पहले क्या होता था कि मुझे जब कभी भी किसी बड़े इंसान के पास, किसी टीचर के पास या कहीं पर अगर बोलना होता था तो बोल नहीं पाता था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती थी। जाते ही क्या होता था, हार्ट बीट तेज हो जाता था और पैर कांपने लगते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कम किया जाए। तो मैंने 2023 में अपने सारे दोस्त लोग के साथ मिलके, जिसमें है सुहेल अख्तर, शुभम कुशवाहा, शुभम राज, युवराज केसरी और अमन आलोक, बहुत सारे ऐसे मेरे अच्छे वाले दोस्त हैं जिनके साथ मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया। और यकीन मानिए इसके बाद मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बिल्ड होने लगा। और आपने देखा होगा कि मैं अच्छा से बोल पाता हूँ, चाहे वो PW इवेंट में हो, चाहे वो अपने स्कूल में हो, चाहे वो अपने कोई भी कहीं भी हो, चाहे वो आपके सामने हो। और स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिएगा तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज। पहला मेरा चैप्टर था रिसोर्सेज, मैंने उस पर वीडियो बनाया था। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने के लिए और थोड़ा मोड़ा आपका प्यार पाने के लिए मैं यूट्यूब पर आया। यही मेरे इसके आने के पीछे की सोच थी। थैंक यू। और तीसरा क्वेश्चन है, भाई आपके गोरेपन का क्या राज है? ग्लो एंड लवली मात्र 7 दिनों में निखार वापस लाए। गोरा होने का कोई राज नहीं है, हम जानते हैं आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हैंडसम तो मैं दिखता हूं। अगर आपको भी दिखना है तो या तो ग्लो एंड लवली लगाइए या फिर पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी का यूज करिए, आप भी गोरे हो सकते हैं। थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैसा बड़ा या दिल? पैसा बड़ा या दिल, ये बहुत पेचीदा मामला हो सकता है और इसका आंसर है पैसा। तू पैसे पैसे करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर एज अ बेस्ट ह्यूमन बात करें तो दिल। अगर दुनिया के अकॉर्डिंग बात करें तो पैसा है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो दिल भी मिल जाएगा, किडनी भी मिल जाएगा, और भी अगर कुछ आप पाना चाहे तो वो भी मिल सकता है और वो भी मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भैया जब मैं किसी लड़की को पसंद करूं और वो मुझे पसंद ना करे तो उसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है कि अगर वो लड़की मेरे को इग्नोर कर रही है, मेरे से गलत बिहेवियर कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो एज अ शाहरुख खान फैन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो है वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको उधर से कुछ इग्नोरेंस महसूस हो रहा है तो आप उसके पास जाएं ही ना, जिसके वजह से क्या होगा कि आपकी कमी उसको जरूर महसूस होगी। अगर सच में
वो आपको मानती होगी, या अगर आपका प्यार या आपका जो अटैचमेंट है वो सही होगा तो वो आपके पास आएगी। क्योंकि मैं जब पहले छोटा था तो एक सीरियल आया करता था राधा कृष्ण, उसमें श्री कृष्ण जी ने बोला था कि अगर आपका प्रेम जो है निस्वार्थ भाव से है तो वो सामने वाला इंसान जरूर आएगा। और हाँ, आपका आंसर है ये कि आपको कभी भी अपने आप को अच्छा साबित करना है, और अच्छा आप तब साबित होइएगा जब आप अपने से बड़े को, अपने से बराबर को, या फिर अपने से छोटे को, या फिर औरत हो या लड़की हो या फिर कोई गर्ल्स लेडीज हो, उन सब का रिस्पेक्ट करें। तो रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना बिहेवियर जो है वो बहुत ही अच्छा रखना है, बिल्कुल काम, जस्ट लाइक MS धोनी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ जस्ट लाइक विराट कोहली, एंड रिवेंज जो है वो लेना होगा जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या। तो आपका बिहेवियर सही होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था आपका, और आई होप कि बहुत अच्छा जवाब भी मिला होगा आपको। एक मेरे भाई हैं आदर्श सिंह, उन्होंने पूछा है कि ब्रांड एम्बेसडर, सॉरी मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, ब्रांड एम्बेसडर बनिएगा, हो जाए डील। तो इस बेरोजगार इंसान के पास आप ये पूछ रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बनिएगा, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है जी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और अगर होंगे तो दोनों भाई साथ में कामयाब होंगे, अगर नहीं तो न्यू स्टार्टअप करा जाएगा। ऐसे मेरा आंसर है कि हाँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहूँगा, और आपकी हेल्प जो है वो मैं अपनी पूरी दिलो जान से करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वैल्यूएबल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब कब मिल रहे हैं, ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं आयुष भाई। कुछ कुछ लोगों का हम नाम रिवील कर देंगे, कुछ कुछ लोगों का नाम रिवील नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द प्राइवेसी पर्पस। ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं आयुष भाई, जो कि बनारस में आए थे और मैं उनसे मिला भी था। हम और अभय भाई गए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेहतरीन था। और आपको एक किस्सा बताएं कि जब मैंने DAV में नया नया एडमिशन लिया था, तब सबसे पहली बार मेरी दोस्ती हुई थी आयुष भाई से। 2 दिन बाद मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि वुड यू वांट क्लास रूटीन। तो मैंने बोला था यस, और उसके बाद हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम लोग बैठते थे साथ में, घूमने जाते थे साथ में, खेलते थे साथ में, और मॉनिटर भी साथ में थे। हम और आयुष भाई दोनों लोग एक साथ मॉनिटर हुआ करते थे क्लास 9th में। और 10th में मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले, आदित्य है, कौस्तुभ है, आकर्ष है। तो DAV का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन रहा इन सारे अच्छे अच्छे दोस्तों की वजह से। अगला क्वेश्चन है, कहाँ हो, कैसे हो, आगे का क्या प्लान है पढ़ाई का फॉर क्लास 12th। ये भी मेरे क्लास 10th के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दे, बहुत ही शानदार दोस्त का क्वेश्चन है। तो मैं अभी बनारस में हूँ। कैसे हूँ, तो एकदम झक्कास, देख सकते हैं आप। और आगे का क्या प्लान है 12th के लिए, तो 12th भी मुझे बनारस में रह के पढ़ाई करना है, क्योंकि मैंने विद्यापीठ का जो सेशन है वो 2 साल के लिए लिया हुआ है। तो मुझे 11th और 12th अच्छे से पढ़ाई करना है। 24 तारीख से यानी कि मार्च से मेरा जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आधे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। बाकी लव यू ऑल। इसके पैर ही नहीं उसका क्या। तो मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट में एक कोट करके डाला था कि चादर हो सके तो बड़ी कर लो, नहीं तो ये नहीं पता चलेगा आपको कि आपके जो पैर है वो कितनी दूरी नाप सकते हैं। तो इस पे आकर्ष भाई ने, जो कि मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्र हैं, उन्होंने ये बोला है कि जिसके पैर ही नहीं है उसका क्या, तो उसका मीम के जरिए बताएंगे आपको। तो थैंक यू इतना क्वेश्चन के लिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन ये है कि, एक यूट्यूब से आया हुआ क्वेश्चन ये है कि इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं क्लास 11th में था, लेकिन अभी मैं क्लास 12th में हूँ। डू यू टेक एनी ऑनलाइन क्लासेस, तो बिल्कुल नहीं, मैं ऑफलाइन क्लासेस करता हूँ PW विद्यापीठ से। अगर मुझे किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो मैं जाके यूट्यूब से देख लेता हूँ, या फिर अपने ऑफलाइन टीचर से बात कर लेता हूँ, उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई। जी बिल्कुल, मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। विच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू हैव ऑप्टेड फॉर क्लास 11th एंड वाई। मैंने क्लास 11th में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे बायोलॉजी को चुना, क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग वही चुन रहे थे। मेरे पापा का मन था कि मैं बायोलॉजी लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बायोलॉजी इसीलिए चूज किया क्योंकि उसमें कुछ कुछ
इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ने को मिल जाए। और क्या पता अगर जेई ना हो, भगवान भरोसे, तो मैं अपना जो लक है वो बायोलॉजी वाले फील्ड में यानी कि मेडिकल फील्ड में भी अपना सकूं। तो दैट्स वाई आई ऑप्टेड बायोलॉजी फॉर क्लास 11th। अगला क्वेश्चन है वेयर व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो मेरा फ्यूचर प्लान्स है एक बिलियनियर बनना यानी कि अरबपति बनना। बहुत सारे पैसे चाहिए, 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए और अच्छे से पढ़ाई भी करना है। लास्ट उनका है कि बाय द वे लव योर कंटेंट। थैंक यू सो मच कि आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लगता है। इमोशनल कर देते हैं आप लोग कभी कभी, बट थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड आई डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और ये बहुत सारे बच्चों का बहुत ही बेहतरीन कंफ्यूजन हो जाता है कि हॉलीडेज में क्या करें, क्योंकि अभी आने वाली है गर्मियां और गर्मियों की छुट्टी बहुत होती है। तो अगर आप गर्मी की छुट्टी में अपना हॉलीडेज स्पेंड करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं शिमला, यानी कि ऐसे जगहों पर जहां पे ठंडी बहुत अच्छी होती है। मेघालय जा सकते हैं, शिलोंग, इन सभी जगहों पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं और मजे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेसी और रोनाल्डो। तो आई एम अ फैन ऑफ रोनाल्डो क्योंकि उनका जर्सी नंबर है 7, उनके खेलने का तरीका मुझे पसंद है और उनका जो कॉन्फिडेंस है कि मेरे बाद कोई भी फुटबॉल प्लेयर नहीं आएगा, आई लाइक इट। तो आई लव रोनाल्डो, आई लाइक रोनाल्डो, आई सपोर्ट रोनाल्डो। What is your aim? My aim is to become वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो Q&A अच्छा लगा होगा। ये मेरी लाइफ की, ये मेरे यूट्यूब करियर की पहली Q&A वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कमी लग रहा है मेरे बोलने के तरीके में, मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके में या फिर कहीं भी कुछ भी, तो आप डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप ईमेल कर सकते हैं जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, या सबसे बेहतरीन है कि आप कमेंट करें और बताएं। अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मोर एजुकेशनल कंटेंट, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए आप देख सकते हैं हमारा चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और नए अंदाज में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल ओवर इंडिया नॉलेज।